उसके बाद हमने सलूट मारने की कोशिश की, अगलों ने नजरत सिंह सिद्धू भेज दिया, खुद नहीं आए। ठीक है, तो नजरत सिंह को अब हम कितने सलूट मार लें, उसको सलूट मारने का तो वो मुकाम नहीं है ना जो इंडिया के मुंतखब वजीर आजम को सलूट मारने का है मुकाम इनमें से। तो अब बॉर्डर पहले खोलना है जी, सलूट बाद में। उन्होंने कहा जी हम आपका सलूट कबूल नहीं करते। तो भाई सोचें, अगर बॉर्डर खोलने और ये सारा कुछ सरेंडर करने के बावजूद भी अगर उन्होंने सलूट कबूल ना किया, तो फिर तो कंपनी बहादुर के एसओपीज की वायलेशन हो गई ना सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया को बार बार जो है पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंडिया इनसे बात करे। और दोस्तों, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में कोई इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही है, और उसकी वजह भी हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं है सिवाय आतंकी हमलों के। और हमने ये देखा है दोस्तों कि जब हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं रहते हैं तो ना ही कोई यहाँ पे हमारे यहाँ अटैक होता है, ना कोई ऐसी दिक्कत आती है हमें। और अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत हम करते हैं तो बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उनको एक सेफ मिल जाता है जगह कि वहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं बॉर्डर पे बहुत सारी टेंशन्स, जिसकी उसका फ़ायदा उठाकर वो आतंकवादी जो है इनफिल्ट्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। उसके बाद हमने सलूट मारने की कोशिश की, अगलों ने नजरत सिंह सिद्धू भेज दिया, खुद नहीं आए। ठीक है, तो नजरत सिंह को अब हम कितने सलूट मार लें, उसको सलूट मारने का तो वो मुकाम नहीं है ना जो इंडिया के मुंतखब वजीर आजम को सलूट मारने का है मुकाम। तो फिर हमने वो जो है कहा कि अच्छा अजय नहीं मान दे, तो फिर हम ट्रेड खोलें उनके साथ। तो ट्रेड खोलनी शुरू कर दी है, और ट्रेड खोलने के बाद अब जो तीसरा मतलब स्टेप जरा आगे पीछे कर लेना, अजय भी नहीं मान दे। फिर उन्हें को अक़वाम मुत्तहिदा में वो दिया, वोट शोट दे दिया, वो फिर भी नहीं माने। फिर जनाब वो उनके बंदे शंदे वापस कर दिए, वो हैं वो जो ठीक है। तो फिर अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर अनाउंस कर दिया कि हम आपको सेंट्रल एशिया तक रसाई भी दे देते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया तक रसाई भी दे देते हैं, 100 साल तक जंग ना लड़ने का मुआहदा भी कर लेते हैं इनमें से। तो अब बॉर्डर पहले खोलना है जी, सलूट बाद में। उन्होंने कहा जी हम आपका सलूट कबूल नहीं करते। तो भाई सोचें, अगर बॉर्डर खोलने और ये सारा कुछ सरेंडर करने के बावजूद भी अगर उन्होंने सलूट कबूल ना किया, तो फिर तो कंपनी बहादुर के एसओपीज की वायलेशन हो गई ना सर। ठीक है, इसका मतलब है कि वो नहीं खुश हो रहे ना आपसे, तो फिर जाना पड़ेगा है। हाँ, मुझे तो बाजार यही नजर आ रहा है, तपा हुआ हूं मैं इसके ऊपर। ये जो हरकत है और ये जो इस वक्त जिस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि किसी ना किसी तौर पे किसी भी कीमत पे आपका जो नामजद करदा चमुड़ा है, वो जो लाए हैं आप वहां से मोईद यूसुफ की शक्ल के अंदर, उसको पाकिस्तानी मीडिया को कोई नहीं मिलता इंटरव्यू देने के लिए। वो इंडिया में जाके इंटरव्यू देता है उनको। ठीक है, और सबसे पहले, बाद में आता है वो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले जाके वो शेखर गुप्ता को इंटरव्यू देता है। और शेखर गुप्ता जो उसके साथ कर रहा है, ठीक है, वो खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, कुछ खुदा का खौफ कर ले यार। अब इसमें आके आपको पता है कि पहले ही जो इंडियंस हैं दे आर ऑक्युपाइड विद द चाइनीज ऑन एलएसी। लेकिन एक चीज रखें, याद रखें दोस्तों कि जिस तरह इंडिया ने अपनी रीजन के अंदर, नॉट जस्ट ऑन एलएसी, जिस तरह इंडिया ने अपने रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अपने मुल्क से बाहर निकल के चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ है, दिस इज समथिंग, ये दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर एंड दिस इज पॉइंट टू नोट कि वो अपने रीजन से कैसे बाहर, अपने अपने घर से कैसे बाहर निकले हैं। और वो समझ रहे हैं कि ये वो जो एरियाज हैं हमें इस पे जो है वो काम करना है, कि हमें वाकई ही जिसे आप कह लो कि हमें हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ ये देखना है कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे उसको डील करना है। वो अमेरिकन के साथ अलहदा मिले हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में अलहदा इंगेज हो रहे हैं। और अफ्रीका और इंडिया का जो रीजन कंपटीशन है, आई मेट समवन हु केम फ्रॉम अफ्रीका, ही वाज अ पाकिस्तानी। तो उसने मुझे कहा कि ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल टू इन अफ्रीका। उसने कहा कि द रियल कंपटीशन इन अफ्रीका इज बिटवीन चाइनीज एंड इंडियंस, एंड दिस इज वेयर दे बिलीव that this is a challenge for the Americans, even because Americans left Africa और वेस्ट वैसे ही वहां से निकल गया। अब जो श्रीलंका है वो चाइनीज की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में समझा जाता है कि वो समझते हैं वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक मेजर कंट्री है
और जो चाइना का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है इंडियन ओशन या मैरीटाइम सिल्क रोड, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हम वो श्रीलंका को साथ उन्होंने ले तो लिया, लेकिन दे हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन टू, जैसे आप कह लो कि वो दे कुडंट होल्ड श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज इतनी ज्यादा थी, जिस तरह मैंने बताया कि उनका जो डेट है दैट इज 60% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर जैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। और फिर जो IMF का प्लान हमने जिस तरीके से लिया, बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें जब IMF के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर, और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया $3 to 4 बिलियन, किन कंडीशंस पर हमें दिया गया। IMF के प्लान को तो आप छोड़ ही दिए, उसकी बात किए लेते हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो $3 to 4 बिलियन दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो भी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज़ हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर